सब लोग बहुत सावधानी से सुनो। ठाकुर जी यदि हमारे जीवन में आ गए तो हमारा स्वरूप स्वभाव कैसा हो जाएगा? पहला, तन की सुध नहीं होगी आपको। वो इतने आनंद में भर जाते हैं कि उनको नहीं पता होता कि हम क्या कर रहे हैं। तन को जो जो सुविधा चाहिए, ठाकुर जी के आने पर आप उस सुविधा में कटौती करने लग जाओगे। पहली बात, आप पहले बहुत सस्ते संवरते थे, ठाकुर जी आ जाएंगे ना, फिर आपको यह भी नहीं पता होगा कि मैंने वस्त्र कैसे पहने, क्या पहने। कोई और टोकेगा, ए भाई तुमने कुर्ता उल्टा पहना है, अच्छा मुझे तो याद ही नहीं था। ऐसी स्थिति हो जाएगी, स्वरूप का भान नहीं होगा। सीधी बात, शरीर की व्यवस्था में जितने भी वस्तु आती सबकी लिस्ट बनाओ, सब अस्त व्यस्त हो जाएगी। ठाकुर जी आ गए तो आप ध्यान ही नहीं रख पाओगे। पहली बात, ठाकुर जी जीवन में आ गए तो दूसरी स्थिति आपकी क्या होगी? संग्रह की भावना खत्म होगी। संग्रह, ये रखूं, ये भी रखूं, ये भी कमाऊं, ये भी कमाऊं, ये भी रखूं, ये भी मुझे मिले, ये भी, ये स्थिति खत्म हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? तू भी ले, तू भी ले, ए तू कहां जाता, तू भी लेके जा। सबको बांटने का मन करेगा, बांटने की स्थिति प्रकट हो जाएगी। कोई कहेगा एक दोगे आप 5, ये ठाकुर जी के आने पर होगा, लुटवा देंगे सब कछु। ऐसी स्थिति कर देते हैं ठाकुर जी। ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो संग्रह की स्थिति खत्म हो जाएगी, दान का स्वभाव प्रकट हो जाएगा। 2 बातें हो गई। ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो तीसरी स्थिति क्या होगी? इतना भाव आ जाएगा मन में कि कोई इतना भी आपसे कह देगा ना, मैं तो आ रहा था, बहुत जोर से धूप लग रही थी, अब छतरी थी नहीं तो धूप में ही चलता हुआ आ गया। अब उसने सामान्य बात कही पर आपके नेत्रों से आंसू गिरने लगेंगे, इतनी दया हृदय में उमड़ने लग जाएगी। एक बात याद रखिएगा, ये पैरामीटर है ठाकुर जी से समीपता और दूरी का। कोई कितना भी अपनी दयनीय बात बतावे और आपके नेत्रों में सजलता क्या, आपके चित्त में दया भी ना आवे, तो समझो ठाकुर जी बहुत दूर हैं आपसे। और कोई सहजता बता दे कि मैं तो चलते चलते फिसल गया, गिर गया, मेरे तो कमर में लग गया, इसी बात से आपके नेत्र सजल हो जाएं, बहुत समीपता है ठाकुर जी की। समझ में आई बात? अत्यंत सरल भाव सुनकर के भी आपका हृदय भर आवे तो समझो ठाकुर जी जीवन में आ गए हैं। और किसी की अत्यंत दयनीय स्थिति सुनकर के भी पत्थर हृदय बना रहे तो समझो ठाकुर जी बहुत दूर हैं अभी आपसे। तो तीसरी स्थिति क्या होगी? ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो हृदय भाव से भर जाएगा, हृदय भाव से भरेगा। ये सब लिखने वाले पॉइंट हैं। चौथा पॉइंट, ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो क्या होगा? किसी दूसरे की उपलब्धि खबर सुनते ही आप नाचने लगोगे, आपको अच्छा लगेगा, आप प्रसन्न हो जाओगे, मन करेगा वाह ठाकुर जी बड़ी कृपा आपने, जो भले ही अपना बालक फेल हो गया हो लेकिन दूसरे का कोई बालक श्रेष्ठ बन गया है, दूसरा व्यक्ति आपसे आगे निकल जाए, आपको उससे ईर्ष्या नहीं प्रसन्नता होगी। ऐसी स्थिति हो जाएगी ठाकुर जी जीवन में आ गए तो। ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो पांचवी स्थिति क्या होगी? दूसरों में दोष नहीं दिखेगा, सब में गुण दिखाई देगा। मेरी लाख बुराई आपसे कोई कर दे, लेकिन मैं जब आपके सामने आऊंगा तो आपको वो दोष, अभी स्थिति क्या होती है कि एक बहुत विशेष व्यक्ति है, बहुत बड़े संत हैं, पर उनकी आपसे किसी ने 5 बुराइयां कर दी, उन संत के आने पर वो 5 बुराइयां दिखने लगेंगी आपको। हाँ सही कह रहा था, ऐसे ही है ये ऐसे ही है। लेकिन ठाकुर जी जीवन में आ जाएंगे तो कैसी स्थिति हो जाएगी? लाख बुराई आपसे कोई कर दे, पर वो व्यक्ति जब आपके सामने आएगा जिसकी बुराई आपने सुनी है, आपको तब उसमें गुण ही दिखेगा। और आप उस व्यक्ति से कहोगे जो दोष बता रहा, भाई तू इतने दोष बता रहा था पर मुझे तो वो अच्छा ही लगा। तुझे तो सभी अच्छे लगते हैं। सब अच्छे लगने लग जाएं, सब गुणवान लगने लग जाएं। ठाकुर जी के आगमन का एक सूचक है, एक द्योतक है।